अगर ये 10 गुण अगर आपके अंदर हैं तो आप बनेंगे बिल्कुल एक अमीर आदमी। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि वो 10 गुण कौन कौन से हैं जो कि किसी भी अमीर आदमी के अंदर होते हैं। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला गुण है वो है बुक पढ़ना। जी हाँ, पहला गुण है बुक पढ़ना। कोई भी अगर अमीर आदमी है तो वो प्रत्येक दिन में कम से कम हाफ आवर तो बुक पढ़ता ही पढ़ता है। तो अगर आप भी अगर बहुत अधिक बुक पढ़ने में आपको अगर मज़ा आता है तो वास्तव में ये एक बहुत ही अच्छा साइन है जो कि आपके अंदर है। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को बुक पढ़ने का आदत तो बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ने से आप अलग अलग चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बदल सकता है और आप नए नए चीज़ों को वहाँ से सीख भी सकते हैं। तो बुक पढ़ना एक सबसे अच्छा काम है। ठीक है, बुक को अपना अगर आप दोस्त बनाइएगा तो आपको और किसी दोस्त का ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है वो है बुक पढ़ना। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। दूसरा नंबर पे है कि हम लोग को बोलने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि बस अपना ही बोलने में लगे हुए रहते हैं कि ज़्यादा बोलते ही रहते हैं। तो एक अच्छे आदमी को हमेशा बोलने से ज़्यादा सुनने का शक्ति रखना चाहिए। ठीक है, और अच्छा श्रोता बनना चाहिए, मतलब सुनना ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सुनेंगे तो आपको सीखने का जो सीख रहे हैं जो आप वो अधिक स्पीड से सीखेंगे। इसीलिए बोलने से ज़्यादा हम लोग को सीखना चाहिए। ये अमीर आदमी में ये विशेष गुण बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आप अमेज़न के मालिक को ले लीजिए या आप टेस्ला के मालिक को ले लीजिए, दोनों कोई अपना जब मीटिंग करते हैं तो वो अधिक चीज़ों को सुनने में ध्यान देते हैं। ठीक है, भले ही उनका मीटिंग जो है सो 5 मिनट चाहे 10 मिनट का ही होता है, लेकिन वहाँ पे वो अपने स्टाफ के बातों को सुनते भी हैं। तो जो दूसरा गुण है वो है दूसरों को बातों को सुनना, बोलने से ज़्यादा। ठीक है, तो आप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं आगे। तो तीसरा है टेक रिस्क। ठीक है, हम लोग को अपने जीवन में हमेशा कभी न कभी तो रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा। तो रिस्क लीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। तो हमेशा हम लोग को अपने लाइफ में कभी न कभी तो रिस्क लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो आप नीचे जहाँ पे हैं वहीं पे आपको लगेगा कि वही सबसे अच्छा है। जैसे एक मेढक जब कुआं में रहता है तो उससे लगता है कि कुआं ही बहुत बड़ा है और वही मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन जब कुआं से बाहर निकलता है मेढक तो उसे लगता है कि बाट इतना बड़ा दुनिया है पूरा बाहर। तो इसीलिए हम लोग को रिस्क तो ज़रूर लेना चाहिए। रिस्क लेके आप जहाँ हैं उससे बहुत आगे जा सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर यही सोचिए आप कि मुकेश अंबानी अगर रिस्क नहीं लेते तो आज वो इतना बड़ा आदमी नहीं बनते। और साथ ही साथ आप लोग सुने होंगे कि टाटा नैनो आया था, एक लकटकिया गाड़ी जिसे कि 1 लाख में मिल रहा था, लेकिन वह भले सक्सेसफुल नहीं किया, लेकिन टाटा के जो मालिक थे वो उस टाइम रिस्क लिए ना, और उनसे वो बहुत सारी चीज़ों को सीखे ना, और उसी से वो अब वो गलती को दोबारा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अपने लाइफ में हमेशा रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। 4th नंबर पे है हम लोग को हमेशा कोई भी अगर हम लोग पिछला मिस्टेक किए हैं तो उससे हम लोग को कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीखना ही चाहिए। जैसे जिसका एग्जांपल मैंने आप लोग को टाटा नैनो को दे दिया कि टाटा नैनो आया और मार्केट से चला भी गया, लेकिन उससे बहुत सारा चीज़ टाटा ग्रुप के मेंबर लोग सीखे। तो ऐसे ही हम लोग को अगर कोई गलती करते हैं तो उससे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए कि वो गलती क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या कारण थे उसके। ये सब चीज़ हम लोग को अपने पुराना जो गलती किए हैं उससे सीखना चाहिए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं आगे। तो 5वां नंबर पे है एनालाइज योरसेल्फ। हम लोग को अपने बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं जानिएगा तो आप डेवलपमेंट अच्छा से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बारे में जानिएगा तो आप अपना लिमिटेशन जानिएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप 18 घंटा पढ़िए तो आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपका टाइमिंग वहाँ तक नहीं पहुँचा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा तक ही पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए अपना लिमिटेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को हमेशा एनालाइज करना चाहिए और जानना चाहिए कि आपका लिमिटेशन क्या है और आप कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपने आप को एनालाइज ज़रूर कीजिए। अब चलिए चलते हैं आगे। तो 6 नंबर पे है एक्सरसाइज रेगुलरली। हम लोग को प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट चाहे 10 मिनट तो एक्सरसाइज ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो पूरा बॉडी है वो पूरा फ्री रहेगा, आपको कोई लेजीनेस बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, इसलिए सुबह उठिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए।
एक्सरसाइज अगर आप सुबह सुबह में कर लेंगे तो आपको दिन भर पूरा स्ट्रॉन्ग या फ्रेश फील होगा, ठीक है। इसीलिए एक्सरसाइज रेगुलर करते रहिए, ठीक है। प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर कीजिए ही कीजिए, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। 7वां नंबर पे जो है से नो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप अपने लाइफ में इसका हमेशा दुरुपयोग ही करते होंगे या ऐसे करते ही नहीं होंगे। मेरा मानना है कि आपका बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि आप नो बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपके भैया आ गए उसी टाइम, और अगर आपको बोल दे कि ये काम करना है तुमको, और आप जान रहे हैं कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कभी भी उनको नो नहीं बोलते हैं और उनका जो काम होता है वहाँ करने चले जाते हैं। आप जो काम है उसका देखिए कि वो दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। अगर आपको लगता है कि आपका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप अपने भैया को नो डायरेक्ट बोल दीजिए। तो यही पावर होता है नो का। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि बोल देंगे तो उनको ख़राब लग जाएगा, ख़राब लगेगा तो लगने दो, लेकिन नो बोलने का आधा हैबिट हम लोग को ज़रूर डालना चाहिए। आजकल मैं इसका इस्तेमाल कभी कभी करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भी ऐसा करना चाहिए कि डायरेक्ट आप बोल दीजिए नो, ठीक है, कि यह काम मेरे से नहीं होगा अभी, डायरेक्टली। अगर आप अपने लाइफ में इसका केवल इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका बहुत सारा टाइम ज़रूर बच जाएगा, जिसका कि आप दूसरा जगह में सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सीखना है नहीं बोलने का, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। 8 नंबर पे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे व्यक्ति बड़े बड़े कामों को करने से पीछे भाग जाते हैं। उनको डर लगता है कि यह काम फ्लॉप हो जाएगा, चाहे मेरे से नहीं होगा, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और कुछ तो लेजीपन के कारण भाग जाते हैं। लेकिन हम लोग को हमेशा अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपको अंदर से एक अलग प्रकार का आत्मशक्ति मिलता है, ठीक है। कि अब आपको लगता है कि आप कोई भी थोड़ा सा बड़ा काम को आराम से कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और अगर आप उसे पूरा कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होते हैं और कोई भी वैसा कोई नॉर्मल काम को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब मोटिवेट होते रहिएगा तो आप बड़ा बड़ा काम को करते करते एक दिन बहुत ऊपर चले जाइएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा अपने लाइफ में कभी ना कभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही चाहिए। ऐसे ही बड़ा होकर आदमी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने का, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। 8 नंबर पे है क्रिएट टू डू लिस्ट। हम लोग को हमेशा सुबह में कम से कम एक लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें कि कम से कम आपको 10 जो काम है आपको दिन भर में जो करने हैं उसे आप नोट्स बना के लिख लीजिए, ठीक है, 10 लिस्ट का। उसके बाद जो 10 लिस्ट आप 10 जो नंबर लगा के लिखे हैं आप लोग काम को, उसमें से 10 में से 5 कौन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट 5 है नीचे। और उसके अलावा जो 6, 7, 8, 9, 10 है, 8, 9, 10 को पूरा काट दीजिए, 6, 7, 8, 9, 10 को काट दीजिए। अब जो 5 काम बचे, ठीक है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे ऊपर रखिए और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसे आप करना चालू कीजिए, ठीक है। आपको सुबह सुबह टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाएंगे तो कभी कभी आपका इंपॉर्टेंट काम भी आप भूल जाएंगे और वो छूट जाएगा। इसलिए सुबह उठिए और एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है। अगर आपको 10 पेज इस बुक का पढ़ना है तो वो भी लिस्ट में डालिए और कम से कम 10 पेज कंप्लीट करने का आपका टारगेट जो है उसे पूरा ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को तो मेरा मानना है टू डू लिस्ट तो बनाना ही चाहिए। मैं भी टू डू लिस्ट बनाता हूँ और उसे कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो आप भी टू डू लिस्ट बनाइए। अब चलिए चलते हैं आगे। 10वां नंबर पे है टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को हमेशा अपना टाइम को मैनेज करना चाहिए। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं होइएगा, ये मेरा गारंटी है। तो हमेशा आप अपना टाइम को मैनेज करना सीखिए कि आप टाइम को कहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे आप टाइम का अच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ टीवी देखने में वेस्ट कर रहे हैं, आईपीएल देखने में वेस्ट कर रहे हैं। ये सब टाइम को आप अपने नोट्स में डालिए, एक नोट्स बनाइए और उसमें लिखिए कि आप दिन भर में क्या क्या किए। आपको 3-4 दिन में पता चल जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा टाइम को कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे धीरे आपका टाइम को अपना बचाइए और उसे सही जगह में लगाइए। तो आपको अपने लाइफ में टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है सीखना, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है सीखना। तो आप लोग अब इसमें ध्यान दीजिए और टाइम मैनेजमेंट सीखिए, ठीक है। अगर जानते हैं तब तो बहुत ही अच्छा बात है आपके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है कि जो कि होना चाहिए आपको, वो है इन्वेस्टमेंट का। मनी को आपको इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं है तो आप बिल्कुल अमीर आदमी नहीं बनिएगा,
ठीक है, क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनका सब पैसा लगभग सब पैसा इन्वेस्ट ही यहाँ वहाँ रहता है। अगर आप इन्वेस्ट करना सीख गए अपने लाइफ में तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरा नॉलेज जमा कीजिए धीरे धीरे, और इन्वेस्टमेंट का अगर आप 18+ हैं तो आप इन्वेस्ट करना चालू भी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे में अब धीरे धीरे शेयर मार्केट का वीडियोस भी बना रहा हूँ, जो कि आपको मेरे एक और चैनल है मार्क नीरज, उसमें आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है लेना। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर कर दें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।